वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चंस देख रहे थे। तो 1 मार्क क्वेश्चंस में हम लोग 7 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 की हम लोग देख रहे थे। देखिए पहला ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ ए डायपोल मोमेंट 2 × 10⁻8 कूलम मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 6 × 10⁻1 न्यूटन मीटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग को P दिया हुआ है। P की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻8 कूलम मीटर दिया हुआ है। ठीक, टॉर्क दिया हुआ है। टॉर्क क्या है, 6 × 10⁻1 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ये पता है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, P × E होता है, मतलब डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क मैक्स अपॉन डायपोल मोमेंट। तो 6 × 10⁻1 अपॉन 2 × 10⁻8 कर लो। इससे हम लोग को क्या आएगा, ये 2 3 जा 6 कट गया और ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 × 10⁻7। तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 3 × 10⁻7। क्लियर है आप लोगों को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल produces an electric field at a 3 meter away from it. The distance of the point at which the field E/4 will be. अब हम लोग को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। तो हम लोग को पहले में क्या दिया है, 3 मीटर अवे फ्रॉम इट बोला हुआ है। तो 1/4πε0 Q/3² कर दिया मैंने। अब मेरे को बताया कि एक डिस्टेंस से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 होता है। वो डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, वो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E' विल भी क्या होगी, E/4 होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, E/4 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस हमें नहीं पता तो x² कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो ये पहली इक्वेशन कर लो और ये दूसरी इक्वेशन कर लो। अब क्या करेंगे, 1/2 कर दो। जब 1/2 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, E/4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/3² अपॉन 1/4πε0 Q/x²। ठीक, जब हम लोग ये देखेंगे तो हम लोग 1/4πε0 कट गया, Q कट गया, E कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू x² अपॉन 3² आएगा। अब जब 4 इज इक्वल टू x²/3² को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3² कर लो तो क्या है 36 और x² इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू क्या आई, 6। तो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स 1.6 × 10⁻18 न्यूटन I कैप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। तो क्या है, 1.6 × 10⁻18 दिया हुआ है अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो हम लोग को Q क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। अब इसको सॉल्व कर देना। इसको जो भी सॉल्व करोगे वो आंसर I कैप के रेस्पेक्ट में आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। अब इसको सॉल्व करिए ना, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 1.6 कट गया, क्या है 1.6 कट गया तो क्या है 10⁻18 + 19। आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पैरेलल आर लार्ज थिन मेटल शीट्स हैविंग इक्वल सरफेस डेंसिटी 26.4 × 10⁻12 कूलम पर मीटर्स ऑफ ऑपोजिट साइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट इज। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के बीच का बताना है। हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, दिया हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, 26.4 × 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हो, 26.4 × 10⁻12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12। बस
अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो 10⁻⁻12 12⁻12 कट गया, 26.4 अपॉन 8.85 कर देना। अब अप्रॉक्स आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और जो भी आएगा वो न्यूटन पर कूलम आएगा। इसका आंसर कुछ आपका आना चाहिए 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन होता है, फॉर्मूला पुट किए, आंसर निकाले। ठीक, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आप गलत करेंगे नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब फिगर में दिया हुआ है हम लोग को 2 चार्जेस दिया हुआ है, एक F12 फोर्स लग रहा है और एक F21। अब देखिए F12 और F21 फोर्स दोनों ऑपोजिट साइंस दिख रहे होंगे। F12 अगर मूव फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है तो F21 बैकवर्ड की तरफ हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये बोल सकता हूँ। और मुझे पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 एप्सिलॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, अगर मैं बोलूँगा दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो या अट्रैक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा, Q1 Q2 इज लेस देन 0 होता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, Q1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी है और Q2 की वैल्यू नेगेटिव होनी है, तो इसलिए क्या आया, Q1 Q2 इज लेस देन 0। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 क्वेश्चन हम लोग ने किया था, पर लेकिन ये हम लोग ने जल्दबाजी में इसका आंसर पिछले क्लास में गलत निकाला था, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन दिया हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज 16 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी एट डिस्टेंस ऑफ। तो हमने गलती क्या की थी वो मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाई 4 का स्क्वायर कर दूंगा। और मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी थी, 9 न्यूटन पर कूलम दिया था, तो ये क्या हो गया, 9 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन 16 कर दिया। अब सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 16 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, तो ये क्या होगा, 16 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन, मेरे को डिस्टेंस नहीं दिया तो उसको x स्क्वायर मान लिया। ठीक, अब मैं क्या बोला था, इक्वेशन 1 इसको मान लो और इक्वेशन 2 हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो 1/2 कर लो। जब मैं 1/2 करूँगा वहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे, जब 1/2 करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 9/16 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ये क्या करूँगा, इसको काट दूंगा। किसको काट दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया, Q कट गया, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 9/16 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 9/16 इंटू x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 9/16 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और 16 कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 मीटर। उस समय हम लोग का 4/3 आ रहा था जो कि गलत था। तो इसी प्रकार हमने पार्ट 2 सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं 1 मार्क के पहले चैप्टर के। ठीक है।